10 शादी जगह जगह में जाकर मैं पढ़ता हूँ और परमेश्वर ने मेरे हाथों से 500 से ज़्यादा परिवारों को जोड़ने का मौका प्रभु ने दिया है। मैं केरला से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पंजाब में 43 ईयर्स हो गया, 43 साल हो गया प्रभु का सेवा करते करते। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर इन दिनों में पंजाब में एक बहुत बड़ा बेदारी को शुरू किया हुआ है। जगह जगह में लोगों को खड़ा कर रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर जो लिखी हुई बातें सब कुछ पूरे हो रहे हैं। और आज परमेश्वर के पवित्र वाणी में से कुछ बातों को मैं आपके सामने पति और पत्नी ये दोनों का जो जिम्मेवारियों के बारे में बाइबल क्या कहते हैं। और आजकल अगर हम लोग देखें, सबसे बड़ा पारिवारिक जीवन में टूट, और हमारे भाषा में बोलेगा तो डिवोर्स, तलाक जो है पहले वेस्टर्न कंट्रीज में होता था, बाहर के मुल्कों में होता था, लेकिन आजकल हिंदुस्तान में भी हम लोग देखें, मसीह लोगों के बीच में भी हम लोग देखें, और परिवार टूटे हुए परिवारों को हम लोग देखते हैं। खुशी के माहौल में दो परिवार आपस में बातचीत कर कर एक दूसरे के साथ शादी का सारे प्रबंध कर कर पवित्र लोगों के बीच में खड़ा होकर शादी का सारे रस्म को अदा करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनका पारिवारिक जीवन टूट जाते हैं। कारण क्या है, मैं आज कुछ बातों को आपको बताऊंगा। उसके पीछे अगर आप उसको अमल करते हुए उसके पीछे चलेगा तो हमारा पारिवारिक जीवन कभी नहीं टूटेगा। मेरा और मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन दिया है और खुशी के साथ एक पत्नी के साथ इतना साल में जीवन गुजार रहा हूँ। और अब इससे कितने ऐसा मनप्रीत का पारिवारिक जीवन का आज पगला खत्म। जब तक प्रवेश मसीह कलीसिया को लेने के लिए नहीं आएगा, जब तक इनमें से कोई एक इस दुनिया में नहीं, परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है कि हम लोग प्रार्थना के साथ इस जोड़े को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। मैं इस वक्त अनुरोध करूंगा भाई पास्टर जो है आगे आकर कुछ वचन को पढ़कर मेरी मदद करेंगे। तो आपके पास एक छोटा सा माइक वहां पर रख के, अगर आपके पास कोई माइक है तो वहां आप रख सकता है। अध्याय का 14 से लेकर 18 तक प्रभु का दास पढ़ेंगे, आप उसको ध्यान से सुनें। तीजी नदी का नाम हिदकिल है, जिहड़ी अशूर के चढ़ते पासे जाती है, अते चौथी फरात है। यहोवा परमेश्वर ने उस आदमी नूं लैके अदन के बाग विच रखिया, तां जो वो उस दी वाही ते राखी करे। तां यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं आग्ञा दी, बुरे दी सियान दे बिरछ तो तू ना खाई, क्यों जो जिस दिन तू उस तो खावे तू जरूर मरेगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने आख्या, भाई चंगा नहीं कि आदमी इकल्ला रहे, सो मैं ओदे लई ओदे वांजू एक सहायकन बना देवांगा। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल के इस पुस्तक में, इस किताब में लिखा हुआ है, आदि में वो आदि का जो लंबाई आज से कितना साल पहले कर हमें पता नहीं। आदि में बाइबल का शुरुआत इस प्रकार है, आदि में परमेश्वर आकाश और धरती को बनाया। आज हम लोग जो देख रहा है आकाश, आज हम लोग जी रहा है धरती, ये सब कुछ सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना मुंह के आवाज से बनाया। उस पुस्तक में लिखा हुआ, उस किताब में लिखा हुआ है, उसके बाद परमेश्वर ने आसमान में चमकने वाला सूरज और चंद्रमा और हजारों लाखों करोड़ों तारों को बनाया। उसके बाद लिखा हुआ है, उन्होंने जमीन पर जितने भी जीव जंतु है, जानवर है, सबको परमेश्वर ने बनाया। और उसके बाद में लिखा हुआ है, समुद्र को बनाया। समुद्र में चलने वाला तमाम जो है मछलियों को, हर प्रकार का जीव जंतुओं को परमेश्वर ने बनाया। ये सब कुछ परमेश्वर कैसे बनाया, मतलब मुंह से बोला है, सूरज आ जाओ, सूरज आसमान में आ गया। चंद्रमा आ जाओ, चंद्रमा आसमान में आ गया। तारों को बताया, आ जाओ, सारे आकाश को क्या करना, भरो। और हर जगह में तारे ही तारा है। और जमीन में, जंगल में घूमने वाला बड़े से लेकर छोटे तक जितने भी जानवर हैं, सबको सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने मुंह की भेड़ है, उसका जो है फल नहीं खाना। मैं कहानी को इतना लंबा करना नहीं चाहता हूँ,
और हर रोज शाम का टाइम पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आसमान से नीचे उतरकर उस बगीचे में आया करता था। किसके लिए? आदम को मिलने के लिए। अपने हाथों से बनाया हुआ पगला मृग को मिलने के लिए परमेश्वर आया करता था। जब उन्होंने धरती पर जब आते देखा तो जानवर जोड़े जोड़े में घूम रहा है, हाथी हाथी के साथ और दूसरा जो है बंदर बंदर के साथ बैठा हुआ है, चिड़िया चिड़िया के साथ बैठा हुआ है, लेकिन आदम क्या हो गया? अकेला घूम रहा है। बाइबल में इसका 18 पद में लिखा हुआ है, उस दिन परमेश्वर ने फैसला किया आदम का अकेला रहना क्या नहीं है? चंगा नहीं है। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं ऐसा एक सहायक को बनाऊंगा जो उसके साथ मेल खाए। जानवर और मनुष्य का फर्क क्या है? जानवर में उनको ये नहीं है कि एक दूसरे के साथ सहयोगी और साथी बनकर कोई भी जानवर नहीं सकता है। आज किसी के साथ है तो कल दूसरे के साथ है, लेकिन परमेश्वर ने इंसान के लिए ऐसा योजना बनाया एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत में मेल मिलाप में शांति के वातावरण में रहने के लिए। परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से बनाया, उनका नाखों में जीवन का श्वास को फूका और वो जीवित मनुष्य बन गया। और कुछ समय के बाद परमेश्वर ने क्या कर दिया? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं समझकर उनके लिए अपना ही पसंद से एक हड्डी निकालकर, बाइबल का जानकार लोगों को पता है, उन्होंने क्या कर दिया है? एक औरत को बनाया, एक स्त्री को बनाया, उनका नाम हव्वा रखा गया। दोनों परिवार खुशी के साथ जीवन बिता रहा है। मेरे प्यारे शिशु, आज दिन के समय पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम सबको परमेश्वर ने क्या कर दिया? अपने हाथों से बनाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु के वचन में से एक और आयत को जब पढ़े तब आपको और थोड़ा सा समझ में आएगा। आज सुलेमान बादशाह ने अपना बुद्धि में अपने अकल में जो बताया हुआ एक जो है आयत को थोड़ा सा हमको पढ़ लीजिए, तब आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि परमेश्वर का मर्जी जो उसके लिए क्या था, उसके बारे में बाइबल में क्या लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सभोपदेशक बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक्स, सभोपदेशक 4 अध्याय का 12 वचन को थोड़ा पढ़ लीजिए। सभोपदेशक 4 का 12। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਪਰਬਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰੱਸੀ ਚੱਬਦੇ नहीं टूटती। हाँ, इधर लिखा हुआ है 3 रस्सियों से जो धागा बनाते हैं। समझ आ रही है? संसार का सबसे ज्यादा बुद्धिमान और अक्लमंद राजा सुलेमान, किंग सोलोमन, अपने अक्ल और बुद्धि के उस बुद्धि से उन्होंने क्या बताया? एक अगर रस्सी, एक जो धागा, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? उसको पकड़ेगा तो कमजोर से कमजोर आदमी भी उस धागे को खींचेगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और उसके साथ एक और धागा लगाए फिर भी इतना मजबूती नहीं आएगा, और वो भी खींचेगा तो क्या हो जाएगा? जोर लगाएगा तो टूट जाएगा। लेकिन सुलेमान बादशाह ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि 3 धागा वाला जो रस्सी है वो जल्दी नहीं टूटता। इसका मतलब क्या है? आज कमलजीत सिंह का एक धागा है और यहां पर जो है मनप्रीत कौर दूसरा एक धागा है, और आप दोनों के बीच में तीसरा एक धागा बोलो हालेलुया। और ये दोनों आज एक दूसरे का हाथ देकर पति और पत्नी के रूप में जीवन का शुरुआत या परिवार के जीवन का शुरुआत करते समय पर मैं आप दोनों से यही बताना है, आपके जीवन में हमेशा तीसरा धागा हमेशा रहेगा। उसके बिना जीवन अधूरा है। उसके बिना आपका परिवार के जीवन में तंगी तकलीफ मुश्किल आपके जीवन में जब आएगा, आपको तोड़ने के लिए बड़े बहुत सारे लोग कोशिश करेगा, लेकिन जब तक तीसरा धागा आपका जीवन में है, जब तक यीशु मसीह आपका जीवन में है, दुनिया का कोई भी शक्ति आपको तोड़ नहीं सकता है।